हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2020 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म वंडर वुमन 1984 की कहानी बताएंगे। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई वंडर वुमन की सीक्वल है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में छोटी डायनो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अमेज़न की बाकी वॉरियर के साथ एक प्रतियोगिता खेल रही थी। इस प्रतियोगिता में डायना को कैसे भी जीतना था। जीतने के चक्कर में डायना खेल में धोखाधड़ी करती है। इसके कारण उस प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया जाता है। अमेज़न क्वीन हिप्पोलिटा डायना को डांटती है और उसे हमेशा सच का रास्ता अपनाने को कहती है। वर्तमान समय में जो डायना वर्ल्ड वॉर के 60 साल बाद गौथम शहर में रहती है। डायना अभी भी स्टीव को याद करती है। डायना अंदर वंडर वुमन बन के लोगों को बचाती है। डायना एक म्यूजियम में आर्कोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती है। ऑफिस में उसकी मुलाकात बारबरा से होती है। बारबरा में आत्मविश्वास की कमी के कारण लोग उसे अनदेखा करते थे। डायना ने हाल ही में एक ज्वेलरी की लूट को रोका था। जो लूट का सामान था उसकी पहचान के लिए एफबीआई बारबरा के पास आते हैं। वो सारी चीज़ें काफ़ी एंटीक थी, लेकिन बारबरा और डायना की नज़र एक ही चीज़ पर जाता है। उस पर लैटिन भाषा में लिखा था कि जो भी तुम्हारी ख्वाहिश हो वो पूरी होगी। वो दरअसल एक ड्रीम स्टोन था। डायना उस ड्रीम स्टोन को हाथ में लेके मन ही मन में स्टीव को वापस मांगने की ख्वाहिश करती है। बारबरा और डायना डिनर करने जाते हैं। रास्ते में बारबरा को कुछ लोग छेड़ते हैं। तभी वहां पर डायना उसे बचाती है। ये सब कुछ देख के बारबरा डायना जैसी बनने की ख्वाहिश रखती है। बारबरा वापस ऑफिस आती है। वो उस ड्रीम स्टोन से डायना जैसी बनने की ख्वाहिश करती है। अगले दिन जब बारबरा सुबह जागती है तो वो पूरी तरह बदल जाती है। उस दिन ऑफिस में मैक्स लॉर्ड नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। वो डोनेशन के बहाने वहां पर आके ड्रीम स्टोन ढूंढने लगता है। डायना उसे जाने को कहती है। मैक्स लॉर्ड ने काफ़ी जगह पर तेल के कुएं बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन एक भी जगह पर तेल नहीं निकलता। मैक्स लॉर्ड को उसके इन्वेस्टर 2 दिन का समय में पैसे वापस देने का कहते हैं। इसी के कारण मैक्स लॉर्ड उस ड्रीम स्टोन की तलाश करता है। यहाँ पर म्यूजियम में डायना ड्रीम स्टोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता और उसे शक होता है कि मैक्स लॉर्ड ने उसे चुराया है। वो मैक्स लॉर्ड की डोनेशन पार्टी में जाती है, जहाँ पर बारबरा भी आती है। बारबरा मैक्स के काफ़ी नज़दीक आ जाती है। मैक्स बारबरा की नज़र बचा के वो ड्रीम स्टोन चुरा लेता है। पार्टी में जब डायना ड्रीम स्टोन ढूंढ रही थी, तभी एक आदमी डायना को आवाज़ देता है। डायना उसकी तरफ देखती है। तब वो स्टीव था। उतने सालों बाद स्टीव को देखकर डायना बहुत खुश होती है, लेकिन उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। उसकी ख्वाहिश के कारण स्टीव वापस दुनिया में आया था। दूसरी तरफ मैक्स ड्रीम स्टोन से जीवता जागता पूरी तरह इच्छा को पूरी करने वाला इंसान बनने की ख्वाहिश करता है। मैक्स सबसे पहले अपने इन्वेस्टर को रास्ते से हटा देता है और अपने बिजनेस को सक्सेस करता है। डायना स्टीव को ड्रीम स्टोन के बारे में बताती है। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बारबरा से उसे पता चलता है कि वो स्टोन मैक्स लॉर्ड ने चुराया है। दोनों उसकी ऑफिस पर जाते हैं, जहाँ से पता चलता है कि मैक्स लॉर्ड काफ़ी समय से स्टोन की तलाश में है। वहीं मैक्स लॉर्ड कैरो चला जाता है। डायना और स्टीव भी कैरो जाने का फैसला करते हैं। डायना और स्टीव एक प्लेन चुराकर उसमें कैरो जाने के लिए निकलते हैं। रडार से बचने के लिए डायना प्लेन को अदृश्य कर देती। यहाँ पर मैक्स लॉर्ड कैरो के से किंग से दोस्ती का हाथ आगे करता है, लेकिन वो मना कर देता है। मैक्स लॉर्ड किंग की इच्छा पूरी करने का झांसा देकर किंग की सारी सिक्योरिटी लेकर चला जाता है। स्टीव और डायना रास्ते में मैक्स को देख लेते हैं। मैक्स डायना का पीछा छुड़ाने के लिए उसको मार देने का हुक्म देता है। डायना वंडर वुमन बनकर उन सब का सामना करती है। उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है। यहाँ पर डायना काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैक्स को रोक नहीं पाती। डायना को उसकी पावर कम होने का एहसास होता है। डायना बारबरा को उस स्टोन के सच्चाई के बारे में पता लगाने को कहती है। ड्रीम स्टोन के बारे में पता लगाने के लिए डायना, बारबरा और स्टीव माया सभ्यता के एक व्यक्ति से मिलते हैं। उससे उनको पता चलता है कि ये स्टोन जो भी ख्वाहिश पूरी करता है, उसके बदले में वो उसकी कीमती चीज ले लेता है। उसे रोकने के लिए ख्वाहिश को त्यागना पड़ता है। दूसरी ओर मैक्स ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया है। वो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर पावर की लालच दे के
उसके सारे अधिकार छीन लेता है। डायना और स्टीव व्हाइट हाउस पर पहुंचते हैं। वो मैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में बारबरा आ जाती है। बारबरा मैक्स को बचाने के लिए डायना से लड़ती है। दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। डायना की शक्ति कम होने की वजह से बारबरा को रोक नहीं पाती। मैक्स और बारबरा वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाते हैं। डायना यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उसे ठीक होने के लिए अपनी ख्वाहिश वापस लेनी होगी। स्टीव के कहने पर डायना अपनी ख्वाहिश वापस ले लेती है, जिसके कारण डायना की पावर वापस आ जाती है। यहाँ पर बारबरा मैक्स से काफ़ी शक्तिशाली बनने की ख्वाहिश करती है। मैक्स और बारबरा ब्रॉडकास्ट आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करके मैक्स लोगों को कुछ भी मांगने के लिए कहता है। लोगों अपनी पूरी मांगना शुरू करते हैं। उसे दुनिया का विनाश शुरू होने लगता है। डायना अमेज़न वॉरियर एस्टीरिया का गोल्डन सूट पहन के ब्रॉडकास्ट आइलैंड पर आती है। वहाँ पर डायना का सामना बारबरा से होता है, जो काफ़ी खतरनाक बन चुकी है। इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। आखिर में डायना बारबरा को मात दे के आगे चली जाती है। डायना मैक्स के पैरों में अपना लेस ऑफ ट्रूथ को बांधकर पूरी दुनिया को ड्रीमस्टोन से मांगी हुई ख्वाहिश सबको बर्बाद कर देगी, ऐसा लोगों को कैद बताती है। लोग अपनी ख्वाहिश वापस लेते हैं। मैक्स डायना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डायना मैक्स को उसका विजन दिखाती है कि उसके कारण उसका बेटा रास्ते पर अनाथ की तरह घूम रहा है। मैक्स ये देखकर अपनी ख्वाहिश वापस लेता है और अपने बेटे के पास वापस जाता है। वंडर वुमन दुनिया को बचा लेती है। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म के अंत में डायना जो सूट पहनी थी वो रेस्टीरिया को दिखाया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।